जबलपुर के नगर निगम गेट में बेन समाज के आक्रोशित पदाधिकारियों और समाज के लोगों के द्वारा प्रदर्शन कर धरना दिया गया, जहां बेन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा मार्च माह में महापौर से मिलने के लिए समय मांगा गया था, जिसमें महापौर के पीए ने आवेदन लेकर फोन करने की बात कही थी। 6 दिनों तक फोन न उठाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोटे समाज को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, किस बात को लेकर आज भी ये धरने पे आप कहाँ बैठ गए? सर, मेरा नाम शंकर बेन है। मैं जबलपुर बेन समाज का नगर अध्यक्ष हूँ। मैं अपने समाज के उत्थान हेतु माननीय महापौर जी से सामाजिक विषय हेतु मिलना चाह रहा था। मैं 1 तारीख तीसरे महीने 2024 को कार्यालय पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के उनके असिस्टेंट आदरणीय केशव प्रसाद पांडे जी मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा आप अपना आवेदन दे दीजिए और अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा तो आपको टाइमिंग फिक्स करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है श्रीमान जी। इसके उपरांत मैंने उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा कि आप दे दीजिए। मैं 6 दिन से उन्हें कॉल कर रहा हूं, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, ना उनकी तरफ से हमें फ़ोन आया। हमें ऐसा ज्ञात होता है कि हम छोटी जाति के हैं तो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा, हमें माननीय महापौर जी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे विषय को लेके आज मैं यहाँ बैठा हूँ ताकि यहाँ पे नगर निगम के जो भी सक्षम अधिकारी हैं हमसे आके मिलें। हम उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। हमारे समाज के लिए एक भूमि की आवश्यकता है जिसमें हम अपने गरीब परिवार की बहन बेटियों की शादी विवाह अन्य कामों के लिए एक छोटा सा भवन बना सकें। कहाँ पे बैठे हैं? सर, हम नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने गेट पे बैठे हैं अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथियों के साथ। क्या मांग है? हमारी मांग ये है माननीय महापौर जी से हमें मिलने दिया जाए। जब वो हमें मिल जाते हैं तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के उनके चरण छू के, कि हमारे बहन समाज के हित में हमारी बहन बेटियों के लिए जो हर समाज का एक समुदाय भवन होता है, बहन समाज की 49 वार्ड के अंतर्गत जहाँ कहीं भी शहर में कोई भी एक छोटी सी ज़मीन दे दें ताकि हम अपना एक छोटा सा भवन बना सकें, ताकि हमारे सामाजिक कार्य वहाँ सुचारू रूप से चल सके। आपका नाम? मेरा नाम शंकर बेन, नगर अध्यक्ष बहन समाज जबलपुर। जबलपुर में 2 दिनों पहले मदन महल थाना अंतर्गत प्रेम मंदिर के पास एक सनशाइन स्पा सेंटर में नाबालिग स्कूली बच्ची से काम कराने का मामला सामने आया था। मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना मदन महल अंतर्गत प्रेम मंदिर के पास में सनशाइन स्पा सेंटर है, जहाँ पर रेड कार्रवाई की गई है और वहाँ से जो उसका संचालक है आर्यन शर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विभा सेन नामक महिला ने रिपोर्ट की है कि वहाँ पर एक जो संचालक है उसके द्वारा गलत गतिविधियाँ कराई जा रही थी। उसमें 2 नाबालिग बच्चियाँ भी हैं। पूर्ण रूप से मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना जारी है। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे जालसाज गिरोह का खुलासा किया है जो कि असली रुपये लेकर नकली नोट थमा दिया करते थे। लॉर्डगंज थाना पुलिस ने ऐसे ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि नकली नोट देकर असली रुपये देने की बात करते थे। CSP रितेश कुमार शिव ने बताया कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जबलपुर में नकली नोट बनाने का गिरोह संचालित हो रहा है। ये प्रार्थी है अमित बर्मन। इसके द्वारा एक उखरी तिराहे पर अंडे की दुकान लगाई जाती है। इसके द्वारा पुलिस थाना लॉर्डगंज में सूचना दी गई कि 2 लोग अंडा खाने के लिए आए हुए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि हम आपको पैसा लेकर उसका 3 गुना पैसा देंगे, और एक डेमो दिया गया जिसमें एक काला कागज़ निकालकर उन्होंने जग में पानी लेकर पाउडर डालकर उस काले कागज़ को पानी में डाला, जिससे वो काला कागज़ 100 रुपये में बदल गया। इस सूचना पर प्रार्थी को शंका हुई कि ये लोग उसे नकली नोट देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में 489B और 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश की गई और इसमें एक आरोपी गोपाल अवस्थी है, माड़ोताल निवासी, जो पुलिस की गिरफ्त में आया और जिसके पास से चाकू बरामद किया गया है, और दूसरा आरोपी नितिन उर्फ सिद्धार्थ सेन है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल नकली नोट की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास है। ये दोनों आरोपी माड़ोताल जबलपुर के ही निवासी हैं और अभी पूछताछ और इनसे विवेचना के दौरान की जा रही है, और इसमें इनके कुछ अन्य साथियों के भी नाम सामने आ सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
जबलपुर में जिस प्रकार से शराब दुकान संचालक सिंडिकेट बनाकर मनमाने रेट में शराब बेच रहे हैं, उसको लेकर युवा संघर्ष समिति के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन घंटाघर चौक पर पहुंचकर सौंपा गया, जहां युवक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जबलपुर में शराब दुकान संचालकों की मनमानी को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। युवा संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हम लोग ने अवगत कराया है कि जिस प्रकार से शराब के ठेकेदार जो शराब की दुकानें चला रहे हैं, वो जबलपुर शहर में सिंडिकेट बना के जो तय की गई शासन की दरें हैं उससे ज़्यादा रेट पे ये शराब बेच रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरी चीज़, इस पर आम जनता के ऊपर भी बोझ पड़ता है। और हम लोगों ने एक दूसरी मांग भी की है कि खुलने का समय और बंद होने का समय भी तय किया जाए। आप आम बाज़ार तो जल्दी से बंद करा जाते हैं, 9-10 बजे पुलिस बंद कराने लगती है, लेकिन शराब की दुकान जो सुबह से खुलती है वो आधी मतलब 1 बजे रात तक है ना, चाहे वो शटर बंद करके बाजू की खिड़की हो या पान की दुकानें, वहाँ से आज भी शराब बिक रही है। तीसरी चीज़, शासन का निर्देश है जहाँ मंदिर और स्कूल वगैरह हैं वहाँ से आप शराब की दुकान नहीं रख सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे अपने जबलपुर शहर में शराब की दुकान मंदिर और स्कूलों के बाजू से है। हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि यह सिंडिकेट जो बनाया है उस पर तत्काल रोक लगे, कार्रवाई हो, नहीं तो अन्यथा युवा संघर्ष समिति उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन की होगी। दिसंबर 2023 को जबलपुर के बदमाश अनिराज नायडू की हत्या करने के बाद से फरार कुख्यात बदमाश छोटू चौबे को जबलपुर पुलिस ने मंगलवार को टीकमगढ़ से जतारा से गिरफ्तार किया है। छोटू चौबे जिले का शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, लूट सहित कई दर्जनों मामले जबलपुर और आसपास के जिलों में दर्ज है। जबलपुर पुलिस ने छोटू चौबे को इनामी बदमाश करार दिया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको याद होगा, एक अनिराज नायडू एक मर्डर केस हुआ था और हमने उसमें 1/12 को घटना हुई थी और फिर उसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 2 आरोपियों को उस समय पकड़ा गया था। उस केस का जो मुख्य सूत्रधार और मेन अक्यूज्ड जो फरार था, 10,000 रुपये का इनामी छोटू चौबे, छोटू उर्फ सुयश चौबे, उसे हमारी जो टीम है जिसमें हमारे थाना माड़ोताल और हमारी क्राइम की जो टीम है उसने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के साथ उसको पकड़ा था। और ये जो छोटू चौबे है, इसके ऊपर करीब 29 अपराध हैं, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध हैं। ये जबलपुर पुलिस को 2 मामलों में वांटेड था। एक अनिराज नायडू का एक मर्डर केस जिसमें वो फरार था और एक 307 का ग्वारी घाट का मामला था जिसमें ये फरार था। ये जो कुख्यात अपराधी है तक जो है सनसनीखेज काफ़ी वारदातें की हैं और उसके अलावा ये नए लड़कों को अपने साथ रखता है और कई घटनाएं इसने करवाई हैं। अभी इससे वेपन को लेके और अन्य चीज़ों को लेके लगातार इससे पूछताछ चल रही है और इससे जुड़े हुए और भी जो लिंक है उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।